हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ल्ड 0.3 में। दोस्तों, जैसा कि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स की एक अपना अलग जलवा रहता है, तो दोस्तों आज से हम लोग डेली 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के करेंगे और वो भी आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जनवरी 2023 की जितनी सरकारी नीतियां हैं आज उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं देखिए, यहाँ पे दिया है दोस्तों, जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना, यहाँ पे देखिए दिया है मित्र योजना के तहत सरकार, स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी। दोस्तों, जो स्मारक है उनका अच्छे से रख रखाव के लिए जो सरकार है वो निजी क्षेत्रों के हाथ में देना चाहती है, तो उनमें कितने स्मारकों को शामिल किया गया है, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 1000 है। देखिए उनकी संख्या कितनी है, 1000। याद रखिएगा, स्मारक मित्र योजना के तहत जो सरकार है वो 1000 स्मारकों को निजी क्षेत्रों के हाथ में देने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय MoMA ने पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय MoM ने पढ़ो प्रदेश योजना, यहाँ देखिए पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया है। इसे किस बैंक के माध्यम से लागू किया जा रहा था? यानी कि पढ़ो प्रदेश योजना को इस टाइम तो बंद कर दिया गया है, लेकिन इसको किस बैंक के माध्यम से लागू किया जा रहा था? तो इसका राइट आंसर है कैनरा बैंक। ठीक है, कैनरा बैंक। चलिए आगे देखते हैं। यहां दिया है, देखिए तेरह जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की थी? तो याद रखिएगा, नई आरोग्य मैत्री परियोजना 2023 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, और वो भी याद रखिएगा, वो भी विकासशील देशों के लिए। दोस्तों, याद करने का इसका एक ही उपाय है कि आप लोग कोई यहाँ पे कोड बना लीजिए। देखिए, जैसे कि नई आरोग्य मैत्री है, नई आरोग्य परियोजना, ठीक है, विकासशील देशों के लिए, इसकी घोषणा किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने की। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग 1 से 2 बार 3 बार अगर आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा। एग्जाम में देखकर आप लोग कर लेंगे, विश्वास है मुझे। तो जितने ये क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये दिया है, मंत्रिमंडल ने रुपए डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए
कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। दोस्तों जो जो पैसा लेन देन होता है, एक भीम यूपीआई है, उससे भी पैसा का लेन देन होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से योजना कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। तो याद रखिएगा 2600 करोड़ रुपए की क्या दी गई है, मंजूरी दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी देखिए, केंद्र सरकार ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKAY रखा। नई योजना का कार्यान्वयन कब से शुरू हुआ? दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका नाम आप लोगों को जरूर याद रखना होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये केंद्र सरकार ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। तो इस योजना का कार्यान्वयन कब से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा, इसका कार्यान्वयन 1 जनवरी 2023 से शुरू हुआ, ठीक है। 1 जनवरी 2023 से शुरू हुआ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, सॉरी, अरे यार, कितने करोड़ रुपए से अधिक की ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, ये है 2500 करोड़ रुपए। कितने का? 2500 करोड़ रुपए का क्या किया गया है? ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट के लिए 2500 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, योजना शुरू की गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी देखिए, केंद्र सरकार ने यहाँ पे दिया है, देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2023 को एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की। नई योजना 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी? जो खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की गई 1 जनवरी 2023 को, वो 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी, ठीक है। यहाँ देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा दोस्तों, लेकिन क्या करें, ये करंट अफेयर्स है, ये बोरिंग जैसे ही लगता है। बाकी अगर आप लोग इसको 1 से 2 बार देखेंगे, आप लोगों के दिमाग में सेटअप हो जाएगा। केवल 10 मिनट की बात है, आप लोग 10 मिनट आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। हाँ, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप लोग वहाँ से जा करके और टेलीग्राम से हमारे उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। गृह मंत्री ने सीमा बलों से वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को मजबूत करने को कहा। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य किस देश के साथ भारत की सीमा से सटे सीमावर्ती गांव में बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है? तो दोस्तों याद रखना, जो गृह मंत्री हैं, सीमा सुरक्षा बलों को एक वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को मजबूत करने को कहा है। वो योजना है जो कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के नाम से जानी जाती है।
किस देश के साथ भारत की सीमा से सटे सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है? तो याद रखिएगा ये चीन है। ठीक है, चीन से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, निधि आपके निकट 2.0 एक शिकायत निवारण कार्यक्रम में से किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? याद रखना दोस्तों, ये 2.0 जो है एक शिकायत निवारण कार्यक्रम है। इनमें से किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? तो उस संचालन का नाम है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, EPFO। ठीक है, तो आप लोग अंग्रेजी को भी थोड़ा महत्व दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग अंग्रेजी रहेगा उसमें हो सकता है अंग्रेजी दे दे। ठीक, अब देखिए, आरी हैब परियोजना जो कभी कभी समाचारों में देखी जाती है किस मुद्दे से संबंधित है? यहाँ पे दिया है दोस्तों, आरी हैब परियोजना जो कभी कभी समाचारों में देखी जाती है। याद रखना ये जो है REHAB परियोजना जो है ये कभी कभी समाचारों में देखी जाती है, किस मुद्दे से संबंधित है? तो याद रखना ये मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना, इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नहीं, आगे नहीं चलते हैं दोस्तों, हो गया 10 हो गया। अब मिलेंगे हम लोग अगले दिन, और वो भी 7 बजे। तो याद रखना जितने भी है क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार, 2 बार, 3 बार जरूर पढ़िएगा, और धीरे धीरे ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को बोरिंग भी महसूस नहीं होगा, और आप हमेशा पढ़ते रहिए। हम आप लोगों के लिए एकदम कंटेंट वाइज लेकर आएंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।